बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि नाइन्थ क्लास की बायोलॉजी का जो 2023 का पंजाब बोर्ड का पेपर होगा उसमें कौन से मुमकिन सवालात जो है वो आ सकते हैं। यानी हम बात करेंगे गेस पेपर की कि 2023 में क्लास नाइन्थ की बायोलॉजी का गेस पेपर क्या होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कौन कौन से जो चैप्टर्स हैं उनमें से लॉन्ग सवालात जो हैं वो आएंगे, यानी लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे जो पेपर के अंदर आएंगे। और पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस का सेक्शन नंबर 3 होता है उसके अंदर डेंगू से मुतल्लिका सवालात आते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि वो कौन कौन से सवालात होंगे जो डेंगू से मुतल्लिका बोर्ड के पेपर के अंदर जो आएंगे। इन सारी चीज़ों में बात करने से पहले वो लोग जो चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मुस्तकबिल के अंदर भी ऐसी मुफीद वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो गैस पेपर को देखने के लिए आए हम चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। गैस पेपर 2023 बायोलॉजी क्लास नाइन्थ, इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से होंगे आपके पेपर में ये हम बात करेंगे। और कौन से सिर्फ ऐसे 4 चैप्टर्स हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के जिनको आप 100% याद करके अपने पेपर में जो है वो मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं। और जिस तरह पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी, सबसे पहले देखें आप लोग MCQs हैं, 12 मार्क्स के MCQs होंगे। इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें से 8 क्वेश्चन में से टोटल आपको 5 सॉल्व करने हैं 10 मार्क्स के। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है शॉर्ट क्वेश्चंस का जिसमें से आपको 8 में से 5 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, ये भी 10 मार्क्स के। और क्वेश्चन नंबर 4 है शॉर्ट क्वेश्चंस का जिसमें से 8 में से आपको 5 अटैम्प्ट करने हैं, ये भी 10 मार्क्स के होंगे। और फिर लॉन्ग क्वेश्चंस की बारी आ जाएगी। 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे जिनमें से आपको 2 अटैम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट आएगा चैप्टर नंबर 1 में से और बी पार्ट होगा चैप्टर नंबर 4 में से। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट चैप्टर 3 में से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 7 में से। और क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 8 में से और इसका बी पार्ट चैप्टर नंबर 9 में से। तो पिछली वीडियो में हमने ये बात की थी कि कौन से चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस हमें करने चाहिए और कौन से हमारे लिए फ़ायदेमंद होंगे। और उस वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। और इस तरह से आपके पेपर के टोटल मार्क्स जो होंगे वो 60 मार्क्स का आपका पेपर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट जो चैप्टर नंबर 1 में से क्वेश्चंस आने हैं वो कौन कौन से होंगे। व्हाट आर द कैरियर्स एसोसिएटेड विद बायोलॉजी, बायोलॉजी से मुंसलिक पेशे कौन कौन से हैं, जिसमें मशहूर सवालात जो हैं वो है मेडिसन और सर्जरी। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, ये वो तमाम पेशे हैं जो पेपर के अंदर अक्सर औकात जो है वो आते हैं और इन्हीं में से इस दफ़ा भी क्वेश्चन आएगा कोई ना कोई। और रोल ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट इन बायोलॉजी, मुसलमान साइंसदानों का क्या किरदार है। इसी तरह से व्हाट इज़ ऑर्गेनल्स एंड सेल लेवल, या टिश्यू लेवल या ऑर्गेनल लेवल या सेल लेवल, इन तीनों पर मुश्तमिल एक क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड के पेपरों में। और राइट अ नोट ऑन पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, कम्युनिटी और पॉपुलेशन में फ़र्क कीजिए या कम्युनिटी और पॉपुलेशन पर मुख्तसर नोट बयान कीजिए, ये भी क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर। और बायोलॉजी से क्या मुराद है, इसके डिविजन्स के बारे में बताइए, या बायोलॉजी से क्या मुराद है, इसके जो है वो दूसरी शाखों के साथ क्या ताल्लुक़ है, इसको बयान कीजिए। और इसके अलावा कॉलोनियल एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको बयान करने का क्वेश्चन भी आ सकता है। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी पार्ट है जिसका क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 4 में से आना है, तो वो कौन कौन से क्वेश्चन चैप्टर 4 में से आएंगे। राइट अ नोट ऑन सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन पर नोट तहरीर कीजिए। इसके अलावा व्हाट आर प्लास्टिड्स, राइट देयर टाइप्स, प्लास्टिड्स से क्या मुराद है, इसकी इकसाम जो है वो बयान कीजिए। और एक्सप्लेन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकारियोटिक एंड यूकारियोटिक सेल। ये जो प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक सेल वाला क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड में आने के इसके चांसेस जो हैं वो 100% होते हैं। इसके अलावा व्हाट आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, एक्सप्लेन देयर टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या हैं, इनकी इकसाम बयान कीजिए। और लास्ट पे आएगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज़ इन एनिमल्स, एनिमल के अंदर कौन से एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं इनको बयान कीजिए। और एक्सप्लेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम,
यानी जाइलम और फ्लोएम की साख्त और अफ़ाल बयान कीजिए। वो जाइलम और फ्लोएम के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है और कंपाउंड टिश्यूज़ के नाम से भी आ सकता है, क्योंकि कंपाउंड टिश्यूज़ की ही टाइप है जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़। और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर नंबर 4 में से आने के बहुत चांसेस हैं, वो हैं व्हाट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एग्जाम्पल दे के इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन दें, यानी मिसाल से इसकी वजाहत करें। इसके अलावा जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जिसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 3 में से आएगा, तो वो चैप्टर 3 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की अहमियत बयान कीजिए। और बायनॉमियल नोमेनक्लेचर से क्या मुराद है, इसके असूल वाज़ेह कीजिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो एक्सप्लेन व्हाट इज़ टेक्सोनोमिक हायरार्की, टेक्सोनोमी के निज़ाम मुरतब की वजाहत कीजिए। व्हाट इज़ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन एनी 2 किंगडम्स। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाला क्वेश्चन है, उसमें से 5 किंगडम्स हमारी बुक के अंदर जो हमें एक्सप्लेन है, उनमें से कोई भी 2 किंगडम जो है पेपर में आ सकते हैं। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, इनमें से कोई भी 2 जो किंगडम है वो पेपर में आने के 100% चांसेस हैं। और व्हाट आर द काजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, जंगलात की कटाई की वजूहात क्या हैं और इनके असरात बयान कीजिए। ये एक इम्पॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन इस पेपर में से आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का जो बी पार्ट है, वो क्वेश्चन आना है चैप्टर नंबर 7 में से। चैप्टर नंबर 7 बायो इनर्जेटिक्स, और चैप्टर नंबर 7 के 2 पोर्शंस हैं। एक पोर्शन में फोटोसिंथेसिस के बारे में बयान किया गया है और दूसरे पोर्शन में रेस्पिरेशन के बारे में बयान किया गया है। तो इसमें अगर एक साल क्वेश्चन जो है वो फोटोसिंथेसिस वाले सेक्शन में से आता है, तो ये 100% चांस होता है कि नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन जो है वो रेस्पिरेशन वाले सेक्शन में से आए। तो इस तरह से हमने इसको प्रिपेयर करना है। और इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा वो है एटीपी। व्हाट इज़ एटीपी, राइट इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। एटीपी से क्या मुराद है, इसकी साख्त और अफ़ाल बयान कीजिए। इसके अलावा जो दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्लोरोफिल एंड लाइट इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल और रोशनी का फोटोसिंथेसिस में क्या किरदार है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस के 2 मराहिल हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। इन दोनों में से डायग्राम के साथ कोई भी एक क्वेश्चन जो है वो आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा व्हाट इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का मैकेनिज़्म क्या है, इसकी भी साथ में स्केच जो है वो ज़रूर बनाएंगे। और आखिर में चैप्टर के अंदर 2 टेबल दिए गए हैं। एक टेबल है जिसमें बयान किया गया है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट जो है वो चैप्टर नंबर 8 यानी न्यूट्रिशन वाले में से आएगा। तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो हैं व्हाट आर डाइटरी फाइबर्स, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स एंड बेनिफिट्स। डाइटरी फाइबर से क्या मुराद है, इसकी इकसाम और फ़वाइद बयान कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा एक्सप्लेन व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑरल कैविटी इन डाइजेशन। औरल कैविटी से क्या मुराद है, डाइजेशन में इसका किरदार बयान कीजिए, यानी अफ़ाल इसके क्या होंगे, इसके फंक्शंस क्या हैं डाइजेशन में। वो 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, वो हमने एक्सप्लेन करने हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेल न्यूट्रिशन है। मेल न्यूट्रिशन से क्या मुराद है, और मेल न्यूट्रिशन की 3 टाइप्स हैं, उनमें से कोई एक टाइप जो है वो पेपर के अंदर एन मुमकिन है कि वो आ सकती है। प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, और मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज़, या ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इन तीनों में से कोई एक टाइप जो पेपर में आ सकती है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लीवर इन ह्यूमन बॉडी। इंसान के जिस्म में लीवर का क्या किरदार है, और व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्टमक इन डाइजेशन। खुराक को हज़म करने में मैदे का किरदार बयान कीजिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो पेपर में इस चैप्टर में से आ सकता है। और इसके अलावा इस चैप्टर के लास्ट के अंदर कुछ बीमारियां बताई गई हैं, जैसे अल्सर है, कॉन्स्टिपेशन है और डायरिया है। इन तीनों बीमारियों में से भी कोई एक बीमारी जो है वो इम्पॉर्टेंटली पेपर में आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 का जो बी पार्ट है, जो चैप्टर नंबर 9 यानी ट्रांसपोर्ट में से आएगा, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, इस चैप्टर के भी 2 पोर्शन हैं। एक पोर्शन में प्लांट्स के बारे में बताया गया है, ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, और दूसरे पोर्शन में एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होती है ये बताया गया है। तो इसमें भी
यही सीक्वेंस होता है कि अगर एक साल क्वेश्चन जो है वो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में से आया है तो नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन जो है उसके चांसेस होते हैं कि वो ट्रांसपोर्ट इन एनिमल वाले पोर्शन में से आए। और इसी तरह से अगर ट्रांसपोर्ट इन एनिमल वाले पोर्शन में से क्वेश्चन आता है तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले में से चांस होता है कि नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन आए। तो इसमें से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म से क्या मुराद है, इसको तफसीलन बयान कीजिए। व्हाट इज़ द कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा क्या है, इसका स्केच बनाएं, इसका छोटा सा टेबल बना हुआ है, एक डायग्राम है, उसको बयान करके आपने एक्सप्लेन करना है। और व्हाट आर ब्लड वेसल्स, खून की नालियों से क्या मुराद है। 3 खून की नालियां हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज और वेन्स। इन दो तीनों में से हर साल पेपर के अंदर अगर आए तो कोई 2 आ सकती हैं कि ब्लड वेसल से क्या मुराद है, आर्टरीज और वेन्स में फ़र्क कीजिए, या ब्लड वेसल से क्या मुराद है, कैपिलरीज और आर्टरीज में फ़र्क कीजिए, या कैपिलरीज और वेन्स में फ़र्क कीजिए। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, वो कौन सी हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से क्या मुराद है। और मायोकार्डियल इन्फेक्शन इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, यानी हार्ट अटैक। इसके अलावा हार्ट बीट से क्या मुराद है, इसके मराहिल जो है वो बयान कीजिए। व्हाट इज़ हार्ट बीट, राइट डाउन इट्स फेजेस, यानी वो डायस्टोल और सिस्टोल वाले जो फेजेस हैं वो इसके अंदर आ सकती हैं। और व्हाट आर ब्लड ग्रुप्स, ब्लड ग्रुप्स क्या हैं, हाउ वी कैन क्लासीफाई ब्लड ग्रुप्स इन ABO एंड RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। ब्लड ग्रुप से क्या मुराद है, ABO और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम की बुनियाद पर हम ब्लड ग्रुप्स को किस तरह तकसीम कर सकते हैं। और डिफाइन ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन से क्या मुराद है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट ट्रांसपायरेशन, ट्रांसपायरेशन पर असर अंदाज होने वाले अवामिल बयान कीजिए। और आखिर में हम बात करेंगे डेंगू से मुतल्लिका शॉर्ट क्वेश्चंस की। जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें से एक क्वेश्चन जो है वो डेंगू से मुतल्लिका आएगा। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है डेंगू से मुतल्लिका जो हैं बयान कर देता हूँ आपको। व्हाट इज़ डेंगू फीवर, डेंगू बुखार से क्या मुराद है, इसमें आप इसकी तारीफ़ लिखेंगे कि क्या होता है। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ डेंगू फीवर, डेंगू बुखार की अलामात क्या हैं। विच ऑर्गेनिज्म ट्रांसमिट डेंगू फीवर, डेंगू बुखार किस ऑर्गेनिज्म की मदद से फैलता है, यानी डेंगू को फैलाने का वेक्टर जो है वो कौन है। और व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेंगू फीवर, डेंगू बुखार की मुख्तलिफ इकसाम कौन सी हैं। और व्हाट आर प्रिवेंटिव मेजर्स ऑफ डेंगू फीवर, डेंगू बुखार से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर बयान कीजिए। ये 5 इंपॉर्टेंट जो हैं वो क्वेश्चंस हैं जो डेंगू से मुतल्लिका पेपर के अंदर आ सकते हैं। ये वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो पेपर के अंदर आ सकते हैं। और इसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो हैं वो मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि उन दोनों क्वेश्चंस को जो है वो याद करें, क्योंकि वो याद करना आसान है, वो चैप्टर्स इजी हैं, वो चैप्टर्स को आसानी से किया जा सकता है। चैप्टर नंबर 8 और 9 यानी जो क्वेश्चन नंबर 7 है लॉन्ग क्वेश्चन, उसको लर्न करना डिफ़िकल्ट है। उसमें से आप सिर्फ MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उनको प्रिपेयर कर लें। और मज़ीद किसी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए आप कमेंट के अंदर जो है वो बता सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर।